हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय वीडियो। और आज जैसा आप जानते हैं, मैं टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग करने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ट्रेडिंग हमेशा आपको टारगेट बेस ही करनी है। मतलब आपको ये बना के रखना है कि आपको कितना निकालना है, कितना आपको अमाउंट निकालना होगा। ये आपको अगर पता नहीं है तो आप ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकते हैं, सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। इसलिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले आपको टारगेट पता हो। टारगेट आपको जब पता रहेगा तो उसी के हिसाब से आप ट्रेडिंग करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने जो है 7 स्टेप का मार्टिंगल रखा हुआ है और उसमें से मुझे सिर्फ एक ट्रेड निकालनी है। और एक ट्रेड अगर मेरी निकल जाती है तो मुझे $200 का प्रॉफिट होगा। अब $200 का जो प्रॉफिट होगा, मान लीजिए फर्स्ट ट्रेड ही निकल गई तो वो मेरा जो है 200 का प्रॉफिट आ गया। मैं अपने डेस्कटॉप को बंद कर दूंगा और ट्रेडिंग को बंद कर दूंगा एकदम से। ये चीज़ हमें चलना है। और अगर मान लीजिए कि पहली ट्रेड हमारी लॉस होती है तो मैं दूसरी ट्रेड लूँगा। अगर वो निकल गई, एक ही ट्रेड निकलनी है चाहे जब निकले, तो भी हमारा $200 का प्रॉफिट होगा। अगर मान लीजिए कि फर्स्ट ट्रेड और सेकेंड ट्रेड दोनों आपकी लॉस हो गई, तब आप क्या करेंगे? उस समय अपने डेस्कटॉप को बंद करके आप चले जाएंगे, बिल्कुल भी पीछे नहीं पड़ेंगे ट्रेडिंग के। ट्रेडिंग आप ये मान के चलिए कि एक बहुत ही पेशेंस की चीज़ है। और इसमें आपको एक पता होना चाहिए कि मैं कितना हो सकता हूँ या कितना मैं परसेंट में। आपको कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी है, ऐसी चीज़ आपको बना के रखनी है, ऐसी स्ट्रेटजी आपको बना के रखनी है कि जिसकी कुछ एक्यूरेसी हो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 7:1 लगाया, यानी कि अगर आपकी 7 में से 7 ट्रेड लेते हैं, उसमें से एक ट्रेड अगर आपकी विन होती है तो वो लगभग 14.29% होगी। यानी कि अगर आपको ऐसा कोई सेटअप मिले जिसमें 14.29 या 15 या 16% की एक्यूरेसी आती है, तो आप ट्रेड कर सकते हैं और उसमें आप प्रॉफिटेबल होंगे। लेकिन अगर आपके पास, और होता क्या है कि अगर आपके पास बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं और आप सब पर काम करते हैं, इसी वजह से कोई एक चीज़ नहीं बन पाती। इसीलिए मैंने पूरी जो बुक प्रिपेयर की है, जैसा कि बुक आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको बुक दिखा दूँ। ये बुक है, इसमें मैंने 15 प्लस जो है ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ मैंने रखी है। इनमें से इस बुक के किसी भी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आप उठा करके और उस पर खूब अच्छे से प्रैक्टिस करके आप 100 ट्रेड की प्रैक्टिस करिए और देखिए कि 100 में से कितनी ट्रेड आपकी निकलती है। लेकिन वो सारा जो ट्रेड होगा वो सारा रूल और रेगुलेशन पर होगा, यानी जितने भी रूल इसमें लिखे हैं उसी रूल के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो ये ट्रेडिंग का सबसे अच्छा वो होता है। यानी कि आपको और एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी कोई ट्रेड आपकी 100% नहीं है कि ये ट्रेड मेरी 100% निकलेगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ बना रखी है, यानी कि ये एक मनी मैनेजमेंट होता है। अगर आप मनी मैनेजमेंट के साथ किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप उसमें प्रॉफिटेबल तो नहीं हो सकते। तो इसी वजह से यहाँ मैंने ये प्रोसेस रखा हुआ है। और आप चाहे खुद इस प्रोसेस को अपना करके, और मैं जो आपको जोन 17 पर जो चीज़ें बता रहा हूँ, जोन 17 जैसे आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसी हिसाब से, उसी तरीके से, उसी रूल और रेगुलेशन के हिसाब से आप ट्रेड लीजिए। और आप देखिए कि 100 ट्रेड लेने के बाद उस पर आपकी जो एक्यूरेसी है वो कितने % आती है। और जैसा भी होता है आप उसको कमेंट में करिए। और अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ट्रेड में मेरा एक ट्रेड लेने का प्रोसेस है, जिसमें एक ट्रेड में मुझे $200 का प्रॉफिट होना है। और पहली ट्रेड अगर मेरी लॉस होती है तो मैं दूसरी लूँगा, और अगर दूसरी भी लॉस हो जाती है तो मैं अपने डेस्कटॉप को बंद कर दूँगा। यानी कि वो ट्रेड फिर मैं नहीं लूँगा, फिर मैं बाद में आकर के तीसरी ट्रेड लूँगा। यानी 1 घंटे 2 घंटे बाद कभी भी उसके बाद में आकर के ये चीज़ करूँगा। तो अब आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा और इसी के बेस पर हमें काम करना। और लाइव मार्केट में, यानी कि कोटेक्स के लाइव मार्केट में हम चलते हैं और वहाँ पे प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि इसके लिए अमाउंट कितना सेट करना था, 255.37।
तो मैंने क्या किया, थ्रू यहाँ पर $256 का मैंने सेट कर दिया, और ये लाइव मार्केट है। यहाँ पर लाइव मार्केट में हम ट्रेडिंग करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। और सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें समझ लेते हैं जोन 17 एक बार फिर से समझते हैं। आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार और एक्सप्लेन करूँगा, और ये बार बार एक्सप्लेन करता रहूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे देखिए कि एक अप ट्रेंड की मार्केट होगी, और अप ट्रेंड की मार्केट में अगर किसी स्ट्रॉन्ग कैंडल ने अच्छे वॉल्यूम के साथ, हायर वॉल्यूम के साथ, अगर किसी राउंड नंबर के लेवल को क्रॉस किया है, वो राउंड नंबर का लेवल 50 का हो सकता है, 100 का, 150, 200, 250, 1000, etc. anything. The number which has 0, that will be the round number. आपका वो राउंड नंबर होना चाहिए, और उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। लेकिन आपको हर जीरो वाले को राउंड नंबर नहीं मानना है, आपको 50, 100 और 150 ये वाले राउंड नंबर आपको लेने हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, वो स्ट्रॉन्ग कैंडल हायर वॉल्यूम के साथ उसने क्रॉस किया किसी राउंड नंबर के लेवल को, और फिर आपको नोटिस करना है कि क्या वो जब क्रॉस किया है उस कैंडल के पहले और उस कैंडल के बाद में क्या कोई ऐसा मतलब सिस्टम बना है जिसमें इन दोनों कैंडल के बीच में गैप बन गया हो। अगर वो गैप बना तो उस गैप को हम पॉइंट आउट करेंगे, उसको हम एक लाइन से ड्रॉ कर देंगे, और वो हमारा जोन होगा। यही जोन हमारा 17 जोन कहलाएगा, जोन 17 होगा। ये जोन 17 इसलिए है क्योंकि मैंने जो बुक प्रिपेयर की है उस बुक में इसका नंबर, इस जोन का नंबर जोन 17 है। इसीलिए इसमें आप देखेंगे कि इसका नाम जोन 17 रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें, उस बुक में मतलब और सारे जोन हैं, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन पहले आप इस पर काम करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो इसमें ये चीज़ आपको देखनी है, और इसके क्रॉस करने के बाद 3 या 3 से ज़्यादा कैंडल बने, और उसके बाद जब मार्केट वापस हो, और वापस होने के बाद जब कभी इस जोन के अंदर आए, और जो कैंडल इस जोन के अंदर आई है उसका वॉल्यूम लो होना चाहिए, और वॉल्यूम अगर लो रहेगा तो उसके बाद जो अगली जो कैंडल होगी वो उसके लिए आपको ट्रेड आपके लिए करनी है। ये अगली नेक्स्ट कैंडल जो है, ये नेक्स्ट कैंडल का मतलब ये नहीं है कि ये 1 मिनट की ही कैंडल हो सकती है। आप 1 मिनट के में चार्ट में करेंगे तो ये 1 मिनट के लिए होगी, ये आप 1 घंटे के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। ये आप मान लीजिए कि उसके बारे में हम बाद में, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले आप इसको जान लीजिए। ये हो गया आप ट्रेंड की मार्केट का सेटअप। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपका डाउन की ट्रेंड आप देख लीजिए। डाउन में क्या करना है, यहाँ देख लिए डाउन ट्रेंड है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में एक रेड कैंडल जिसका वॉल्यूम हायर हो उसको जो है हम पॉइंट आउट करेंगे, और वो जो हायर वॉल्यूम वाली कैंडल है वो किसी राउंड नंबर के लेवल को क्रॉस कर रही हो। फिर हमें नोट करना है कि उससे पहले की कैंडल और उसके बाद की कैंडल में क्या कोई गैप है, तो उस गैप को हम जोन बना देंगे, और उस कैंडल के बाद 3 से 4 कैंडल बने या उससे ज़्यादा कैंडल बनने के बाद फिर से मार्केट लोअर वॉल्यूम के साथ अगर उस जोन के अंदर जाती है तो फिर हम वहीं पर नेक्स्ट ट्रेड के लिए नेक्स्ट कैंडल के लिए ट्रेड करेंगे। तो ये पूरा सेटअप है, इसको आप पढ़ सकते हैं रोक करके, पॉज करके, और मैंने इस जोन 17 को मैंने PDF जो है चैनल पर डाल रखा है, उसको डाउनलोड करके उसको अच्छे से समझकर उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें मैंने 3 इसके लिए इंडिकेटर रखे। एक फिबोनाची का इंडिकेटर है, उसमें आपको क्या देखना है, उसमें आपको देखना है कि जब भी आप मार्केट को मेज़र कर रहे हो, अगर अप ट्रेंड की मार्केट है तो अप ट्रेंड की मार्केट में अगर आपकी मार्केट में 50% जो आपका फिबोनाची का रिट्रेसमेंट में आता है उससे ऊपर अगर है मार्केट तो आप कभी डाउन की ट्रेंड नहीं करेंगे, और अगर डाउन ट्रेंड की मार्केट है और 50% से नीचे ही मार्केट रह रही है तो आप कभी अप की ट्रेड नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है फिबोनाची की रिट्रेसमेंट में। उसके बाद आपका आता है बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड में याद रखिएगा कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हों तो बॉलिंजर बैंड का अगर आपकी डाउन की ट्रेंड ले रहे हैं तो नीचे का जो आपका लोअर बैंड है और या मिडल बैंड है उसका रिजेक्शन आपको मिलना चाहिए, यानी उसका सपोर्ट आपको मिलना चाहिए अगर आपकी अप ट्रेंड की मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो। और अगर डाउन ट्रेंड में है तो आपको अपर बैंड और मिडल बैंड का रिजेक्शन मिलना चाहिए, तब आप जो है यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको नहीं बनता है तो आप मत लीजिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा जो इसमें मैं इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूँ वो RSI का है। वो RSI का जो इंडिकेटर होगा उसमें ध्यान रखिएगा कि मैंने 40 और 60 सेटअप कर रखा है। अगर मार्केट 60% के ऊपर चल रही है तो कभी आप
सेल मत करिए। और अगर आपकी मार्केट 40% के नीचे है तो आप कभी बाय मत करिए इस सेटअप के अंदर। इस हिसाब से आपको काम करना है। उसके बाद आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं आराम से। ये 3 इंडिकेटर मैंने इस्तेमाल किए हैं और इसी 3 इंडिकेटर के हिसाब से आपको चलना है। सेम स्टेप के मार्टिंगल आपको लेना है, उसके हिसाब से आपको चलना है। तो ये पूरा सेटअप है, इसके हिसाब से आप ट्रेड करेंगे। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एक ट्रेड टारगेट रखा हूँ कि मुझे सिर्फ एक ट्रेड निकालनी है और उस एक ट्रेड में मेरा $200 का टारगेट है। और $200 टारगेट पूरा होने के बाद मैं बंद कर दूंगा। अगर लगातार 2 लॉस होते हैं तो मैं अपने स्क्रीन को, अपने डेस्कटॉप को बंद करके मैं चला जाऊंगा और उसको मैं ट्रेड नहीं करूंगा। बाद में आकर के उसको मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। ओके, तो ये आपको देखना है। चलिए मार्केट के अंदर चलते हैं। अब आप यहाँ देखिए एक सेटअप बना हुआ है। यहाँ पर एक 400 का लेवल है। 400 के लेवल को इस कैंडल ने क्रॉस किया है और अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया है। अब यहाँ पर ये एक बहुत हल्का सा गैप इन दोनों कैंडल के, इसके पहले कैंडल के बीच में और इसके बाद के कैंडल में बहुत हल्का सा गैप है। अब अगर मार्केट यहाँ पर आती है इस जगह पर, यहाँ पर अगर क्रॉस करती है, और यहाँ आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर बॉलिंजर बैंड का अगर रिजेक्शन यहाँ पर मिलता है तो हम एक नीचे की ट्रेड प्लेस करेंगे। यहाँ पर बहुत ही माइन्यूट सा गैप है और इस गैप को हमें यूटिलाइज करना है और इसको देखना है। थोड़ा गैप और ज़्यादा रहता है तो और बेहतर होता है, लेकिन हम इसको यहीं पर देखेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक गैप है और इस चीज़ को अब हमें देखना है। यहाँ देखिएगा रिजेक्शन जरूर मिलना चाहिए। बॉलिंजर बैंड का अगर रिजेक्शन नहीं मिल पा रहा है तो फिर हमें रुकना पड़ेगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मार्केट में ट्रेड आपको देखनी है। अब जैसे मैंने आपको बताया बॉलिंजर बैंड, वो फाइबोनाची का रिट्रेसमेंट जो आपको देखना है, उसमें क्या होना चाहिए कि मार्केट जो है वो जब भी आप इसको चेक करेंगे तो आपको इस तरीके से चेक करना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पर आपने लिया, ये आपका मार्केट यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में मार्केट यहाँ पर फिट हो रहा है। इस स्ट्रक्चर में मार्केट यहाँ पर फिट हो रहा है। आप इसको अलग कलर से कर सकते हैं थोड़ा सा करने के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे ये, इसको लॉक करते हैं। अब आप देखिए मैंने बताया आपको कि मार्केट के स्ट्रक्चर को भी देखना है और मार्केट के स्ट्रक्चर में ये है कि ये 50% यहाँ पर है। यानी कि अगर मार्केट यहाँ पर अपने जोन 7 को बनाती है इस जगह पर कहीं भी, तो फिर हमें क्या करना है, उसका आपको यूज़ करना है। और अगर मार्केट 50% के ऊपर हो रही है तब आपको उस जोन का इस्तेमाल नहीं करना है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ गई और यहीं से वापस होने लगी, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है और यहीं से आपको समझना है। अभी यहाँ पर मार्केट इसके नीचे आ रही है और मैं यहाँ पर एक जोन बना के रखा था, लेकिन यहाँ पर अभी काम नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अगर वापस आती है तो फिर हम लोग एक बार उसको चेक करेंगे। देखिएगा एक गैप यहाँ पे बना हुआ है और इस जगह पर एक गैप बन चुका है, जैसे आप देख रहे हैं। और चूँकि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर कहाँ आप जो है ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए रिस्की रहेगा। यहाँ पे आप देखिए ये एक गैप है और इस गैप को हम जो है किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। देखिएगा आप, ये एक गैप था, इस कैंडल ने इसको क्रॉस किया। देखिए डाउन में चल रही मार्केट, अब यहाँ से डाउन में है और आप ये देखिए कि यहाँ से मैंने इसको एक कैंडल ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे क्रॉस किया हाई वॉल्यूम के साथ, और उसके पहले और उसके बाद के कैंडल के बीच में एक गैप बनी और मार्केट यहाँ से टच करके फिर से नीचे की तरफ चली आई। तो ये एक जोन है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि इस कैंडल के क्रॉस करने के बाद अगर 3 से 4 कैंडल नीचे की तरफ आती हैं तो आपको जो है फिर वापस जाए, तब ये जोन ज़्यादा मजबूत रहता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और इसके अंदर जैसे ही जाएगा आपको यहाँ से ट्रेड ऊपर की उसमें लेनी है। तो ये चीज़ प्रोसेस लगता है, ये आप देख रहे हैं ये होता है।
यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और हम प्लेस कर देते हैं यहाँ से। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ 50 का लेवल है और इस कैंडल ने इसको क्रॉस किया है हाई वॉल्यूम के साथ। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक गैप बना देंगे यहाँ पर, और ये इस तरीके से मार्केट जा रही है। अब आप देखिए कि एक गैप ये जोन था, यहाँ पर इस कैंडल ने इसको स्ट्रॉन्ग, ये 50 के लेवल को यहाँ स्ट्रॉन्ग तरीके से क्रॉस किया। उसके बाद एक कैंडल आई, उसके पहले और उसके बाद के कैंडल के बीच में एक गैप बन गया है, ठीक है। तो ये एक जोन बन गया। अब मार्केट जो है वो इसी जोन से फिर से वापस टकरा करके नीचे की तरफ आ रही है। तो ये अगला आपने देखा, ये दूसरा वाला सिस्टम है। यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये एक जोन बना है और इस जोन में इस तरीके से मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरी है और नीचे ही की तरफ जा रही। पहले यहाँ थे और यहाँ आई, फिर यहाँ आई। इसका मतलब है कि एक जोन पावरफुल हो सकता है। अगर एक बार मार्केट यहाँ पर आए तो हम एक ट्रेड नीचे की तरफ प्लेस कर सकते हैं। लेट्स सी, ध्यान दीजिएगा। बट आपको ध्यान रखना है कि अगर हम नीचे की ट्रेड ले रहे हैं तो हमें यहाँ पर या तो अपर या तो मिडल बैंड का रिजेक्शन जरूर मिलना चाहिए। अगर हमें रिजेक्शन नहीं मिलता है तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे। रिजेक्शन बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे आपने देखा, ये इसमें टच तो किया लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन भी है। अब ये जैसे कैंडल अगर जाती है और इससे टच करती है और रिजेक्शन भी मिलता है और ये नीचे की तरफ है तो हम इसको ट्रेड कर लेंगे और यहाँ पर एक ट्रेड हम प्लेस कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पर हम इसको स्ट्रक्चर भी ले लेते हैं सामने। स्ट्रक्चर लेने का मतलब ये हुआ हमारा कि अगर हम फिबोनाची का रिट्रेसमेंट अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी देख लेते हैं कि उसका लेवल क्या है, उसका लेवल कितना है, किस जगह पर है, कितनी स्ट्रॉन्ग तरीके से है, तो हम उसको चेक कर सकते हैं। अब जैसे आपने देखा कि इसका 50% ही ये है, ये 50% पे ही चल रहा है। यानी कि अगर हम लेना चाहें तो एक ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। अगर 50% के ऊपर क्रॉस कर जाएगी तब हम नीचे की ट्रेड नहीं लेंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि इस समय मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी चल रही है और मार्केट यहाँ से एक बार मैंने आपको बताया कि अगर नीचे की तरफ आती है, देखिए फिर से टच करके मार्केट नीचे की तरफ आ गई। तो ये एक जोन बना हुआ था और यहाँ से काम हो रहा था। मैं ट्रेड कहाँ पे प्लेस करूँगा, मैं ट्रेड यहाँ इस लाइन पर प्लेस करूँगा क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इसको ब्रेक किया। इस 50 के लेवल को यहाँ पर आप देखेंगे 50 का लेवल है और उसको मैंने उसको लगा दिया और उसके पहले और उसके बाद की कैंडल के बीच में एक गैप है। आपने देखा कि मार्केट जब यहाँ लगाया था तो यहाँ से एक कैंडल, एक ट्रेड हमको मिल गई थी। ये हमारी एक ट्रेड हो गई थी। अब आपको यही चीज़ देखना है। फिर से मार्केट अगर वहाँ आती है तो हम फिर से एक बार चेक करेंगे। यहाँ पर हमने जो सेटअप लगा रखा था अभी वहाँ तक मार्केट नहीं गई है। मार्केट एक जगह यहाँ से वापस आ चुकी है लेकिन अभी वहाँ ऊपर नहीं जा पाई है क्योंकि डाउन ट्रेंड है और आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। जब आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे तब आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। अगर आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं काम करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये याद रखिएगा आप हमेशा, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। इस चीज़ को जब आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी होगी। हमें हड़बड़ी नहीं मचानी है, बस हमको ध्यान देना है कि हमें ट्रेड कहाँ पर प्लेस करनी है, अपने चीज़ों को लगा के रखना है। हमें अपने जोन को बना के पहले से ही रख लेना है। जब भी कोई कैंडल उस जोन के अंदर जाती है तो हम एक ट्रेड प्लेस करेंगे। आप देख सकते हैं जहाँ पे जोन बना है मार्केट वहीं पे जा रही है और मैं वहाँ से जो है एक ट्रेड प्लेस करूँगा। आपको ध्यान देना है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये ट्रेड 100% निकलेगी। आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था कि मार्टिंगल पे हमेशा काम होता है और उसी पे हमें हमेशा लगे रहना होता है। यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और जैसे ही मार्केट उस लेवल पे पहुँचेगी यहाँ पर, वैसे ही मैं एक ट्रेड प्लेस करूँगा जैसा कि मैंने यहाँ पर कर दिया। अब आपको इसकी एक्यूरेसी को देखना है कि क्या होता है और ये 100% ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रेड एकदम सही निकलेगी। इसीलिए मैंने 7 स्टेप का मार्टिंगल रखा है और इसीलिए उसको रखा है तो ताकि हमारा जो ट्रेड है वो सही निकले। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रेड हमने ली है तो ये ट्रेड सही ही निकलेगी। हमको हमारा सारा सेटअप सही था। मैंने आपको बताया था कि अभी इसमें 50% ऊपर की तरफ है, 50% पे ही मार्केट थी और मैंने यहीं पर जो है ट्रेड इसको प्लेस किया है। और इस ट्रेड को प्लेस करने का मेरा मकसद यही था कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने एक जोन बनाया हुआ है और उस जोन के अंदर जैसे ही मार्केट जाती है वैसे ही मैं इसको ट्रेड कर दूंगा और वही हो रहा है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रेड निकलेगी ही निकलेगी, ये हमेशा याद रखिए, तब आपकी ट्रेडिंग अच्छी होगी। आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको इसी तरीके से बिना डरे काम करना होगा। और ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रेड निकल चुकी है और इस तरीके से आप
पहचान सकते हैं। इसमें क्या क्या है, आपकी मार्केट नीचे की तरफ जा रही थी, सब कुछ फेवरेबल था। मैंने आपको बताया कि जब भी मार्केट आती है, जोन 7 क्या है एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जोन 7 जो है वो इस तरीके का जोन है, जैसा कि डाउन ट्रेंड की अभी हमने ट्रेड ली, तो उसमें होता क्या है कि एक राउंड नंबर के लेवल को कोई भी कैंडल अगर क्रॉस करती है, हाई वॉल्यूम की कैंडल, तो हमें देखना है कि उसके पहले और उसके बाद के कैंडल के बीच में गैप है। और जब भी 3 या 4 कैंडल बनाने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और उस जोन के अंदर जाएगी लोअर वॉल्यूम के साथ, तो हम एक ट्रेड करेंगे और उस ट्रेड में हमारी जो अगली ट्रेड जब करेंगे तो वो इसी तरीके से नेक्स्ट कैंडल के लिए ट्रेड करेंगे हम नीचे की तरफ। यही जोन 17 है। अब जब जोन 17 हमने ये बताया आपको, अब इस पे हमने अभी मैंने एक ट्रेड लेकर आपको दिखाया कि वो ट्रेड क्या थी। मैंने आपको बताया कि एक हाई वॉल्यूम की कैंडल यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, एक डाउन ट्रेंड अभी यहाँ से चला हुआ था और मार्केट यहाँ से एक ये 50 का जो लेवल है, जोन है, इसको इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद 1 2 3 4 5 कैंडल नीचे आई। उसके बाद आपने देखा कि ये हमने जोन बनाना है, एक कैंडल इसके और एक उसके पहले की कैंडल और उसके बाद की कैंडल में एक जोन बनाना है। और हमें देखना है, हम जो तीनों जो सेटअप देखते हैं, हमारा जो इसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये जो इसका होता है, ये सारी चीज़ें इसमें इसको लेना है हमें। और उसके बाद हमने फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगाया, मार्केट के स्ट्रक्चर को चेक किया। अभी मार्केट 50% के लेवल से अगर ऊपर जाएगी तब हम नीचे की ट्रेड नहीं करेंगे, और अगर 50% पर भी है या उससे नीचे है और हमारा जोन 17 बना हुआ है तब हम, और रिजेक्शन अगर हमको बॉलिंजर बैंड से मिल रहा है तब हम ट्रेड नीचे की तरफ करेंगे। जैसा कि आपने देखा, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था और बहुत ही अच्छी तरीके से निकल गई, और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रेड निकल ही जाती। तो इसी तरीके से हमें इसी सेटअप पर 7 ट्रेड लेनी होगी। अगर लगातार, ये तो हमारी पहली ही ट्रेड निकल गई, लेकिन अगर लगातार आपकी 2 ट्रेड लॉस होती है यहाँ पर, तो आपको बंद करके चले जाना है, फिर से आपको मार्केट में आना है, चेक करना है और देखना है कि क्या मेरा सेटअप सही हो रहा है, कहाँ मैं सही कर सकता हूँ, इस पर आपको ट्रेड लेना है और फिर आप आराम से ट्रेडिंग करेंगे। ट्रेडिंग वो नहीं है कि आप बैठे और पैसा लगा दिया और आपने एक ही घंटे के अंदर पूरा जो है लाखों करोड़ों रुपए आप कमाने चले गए। ये ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग का मतलब आपको सिर्फ एक ट्रेड लेनी है, 2 ट्रेड लेनी है, बस उसी में अपना टारगेट फिक्स करिए और तुरंत मार्केट को क्लोज करके आप बाहर हो जाइए, जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिखाया। अब मैंने आपको क्या किया, यहाँ पर मैंने इस ट्रेड को विन कर लिया और विन करने के बाद मैंने आपको बताया कि इसका जो प्रॉफिट है, मैंने 200 टारगेट रखा था और वो 200 टारगेट को हम, तो ये जो प्रॉफिट आया है वो $218 का प्रॉफिट आया है। $218 का प्रॉफिट हो गया। तो इसको आपको समझना होगा, प्रॉफिट हमारा जो है यहाँ पर $218 का हो जाएगा। $218 का प्रॉफिट है। ये चीज़ एक ट्रेड हमको निकालनी थी, वो हमने निकाल दी। और यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ये आपको डेमो का अकाउंट है, उस पर मैं ट्रेड करके आपको दिखा रहा हूँ, और ये पूरा सेटअप आप अगर इसको लाइव अकाउंट पे भी करेंगे तो वहाँ भी आएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस डेमो अकाउंट पे ही करना होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, तब आपको अच्छा होगा, और जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और अगर ये जोन 17 है, अगर आप हमारे और जोन पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैंने इस बुक में 15+ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज दे रखी हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं। उस पर आप बहुत सारी प्रैक्टिस करके अपनी ट्रेडिंग करियर को बढ़िया बना सकते हैं, और यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो यू कैन बाय दिस बुक फ्रॉम Amazon प्लेटफॉर्म और फ्रॉम एनीवेयर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो दैट्स ऑल।